बिल आखिर तीसरी जमात के इम्तहानात का नतीजा भी निकल आया। मैं इम्तियाजी और राजा आज़ादी नंबरों से पास हो गए। इस दिन सुबह से ही आसमान पर गुलाबी बादलों की धुंध छाई हुई थी। हवा रुक सी गई थी। खज़ां में खुश्क दरख्तों के सुनहरी पत्ते ज़मीन पर फर्श की सूरत में बिछे एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रहे थे कि आज मौसम के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। सुबह जब मैं स्कूल नतीजा सुनने के लिए घर से निकला तो अम्मी ने ऊपर तले बहुत सी स्वेटर, मफलर और ऊनी टोपी से मुझे लेस करके भेजा था। जब तक राजा का नाम का ऐलान पासशुदा लड़कों में नहीं हुआ वो कानों में उंगलियां डालकर बैठा रहा और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे इशारों से पूछता कि वो पास हुआ है या फेल। बड़ी मुश्किल से मैंने इसके दोनों हाथ इसके कानों से हटाकर उसे यकीन दिलाया कि इत्तेफाक से वो भी पास हो गया है। ये सुनते ही राजा ने खुशी से एक नारा लगाया और जेब में मौजूद तमाम पैसों से रास्ते में पड़ती हुई पहली परचून की दुकान से ढेर सारा गुड़ खरीद लिया। शदीद सर्दी में हम सब बच्चों का एक पसंदीदा तफरी ये भी थी कि हम एक बड़ी सी कढ़ाई में गुड़ को खूब कूटकर पानी से भरकर इसे खूब उबालते और फिर जब वो सारा गुड़ हलवे की सी शक्ल इख्तियार कर लेता तो हम इसे शदीद सर्दी में पड़ी बर्फ में आधा घंटा के लिए कढ़ाई समेत ढक्कन बंद करके रख देते। गुड़ का हलवा सर्दी में जमकर बटन ही की शक्ल इख्तियार कर लेता और फिर हम उसे छुरी से काशों की सूरत में काट कर मजे से दावत उड़ाते। इस दिन भी हमारे घर पहुंचते पहुंचते बर्फ के गालों से हमारी ऊनी टोपियां भर चुकी थी। मोहल्ले के मरकजी कंपाउंड में बच्चे और जवान मिलकर बर्फ का पुतला बनाने के मुकाबले में मशगूल थे। कुछ ही देर में गफूर चाचा अपना बेशकीमत कोडेक का कैमरा घर से उठा लाए और हम सब बच्चों और बड़ों को एक ग्रुप में करके तस्वीरें उतारने लगे। इस दिन बर्फबारी में कुदरत ने मेरी तस्वीर खिंचवाने की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। गयास चाचा कहीं से पोलाराइड कैमरा उठा लाए थे। ये एक जादुई डब्बा था। यहाँ तस्वीर खींची और वहाँ कैमरे की दूसरी जानब धीरे से चमकती और डुली दलाई सी तस्वीर निकल आती। इस दिन मैंने वजह के सहन में इनके साथ मिलकर बर्फ का एक बहुत प्यारा सा पुतला बनाया और फिर इस पुतले के गले में बाहर डालकर गोद में बैठकर इसे गले लगाकर बहुत सी तस्वीरें बनाई। लेकिन कौन जानता था कि ये खुशी चंद लम्हों की है और हमेशा की तरह अधूरी साबित होगी। अभी हम सहन में इस हल्ले गुल्ले में मशगूल थे। अचानक बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भागकर दरवाजा खोला तो ताहिर भाई हाथ में थर्मोस पकड़े खड़े थे। गयास चाचा ने इन्हें अंदर ही बुलवा लिया। पता चला कि ताहिर भाई की अम्मा ने वजह आपी के लिए चूजों की खास यखनी बनाकर भेजी है। मुझे शदीद गुस्सा आया। राजा पिछले कई दिनों से मुझे उकसा रहा था कि ताहिर भाई के घर के बाहर फिटे इन चूजों पर अपना हाथ साफ कर लेना चाहिए, पर मुझे मुर्गी के इन मासूम बच्चों पर तरस आता था। काश इस वक्त मैंने राजा की बात मान ली होती तो आज ताहिर भाई की जगह यखनी का ये थर्मोस मैं वजह आपी के लिए लेकर आया होता। बहरहाल अब क्या हो सकता था। चिड़िया खेत चुग चुकी थी। ताहिर भाई ज्यादा देर वहाँ नहीं रुके, लेकिन जितनी देर भी वहाँ रुके वजह आपी अपनी बावर्ची खाने के सहन की जानब वाली खिड़की में से जल्दी जल्दी चाय बनाते हुए चुपके चुपके पलके उठाकर ताहिर भाई को देखती रही। सकीना खाला के बेहद इसरार पर ताहिर भाई ने चाय के 2 घूंट लिए और वहां से चल पड़े। इसी दौरान उन्होंने गयास चाचा के पूछने पर बताया कि इनका नाम डॉक्टरी की फहरिस्त में आ चुका है और मार्च से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस बात पर गयास चाचा ने तो कुछ ऐसी खुशी का इजहार किया जैसे ताहिर भाई को नहीं खुद इनका मेडिकल में दाखिला हो गया हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें इस कदर खुश होने वाली क्या बात है। भला डॉक्टर बनने में ऐसी क्या खास बात थी। ये काम तो कोई भी कर सकता था और फिर वैसे भी मुझे तो डॉक्टरों से चिढ़ सी थी। सारा दिन बेचारे मुर्दों की चिढ़ पर खड़ते रहते हैं और फिर इन्हीं हाथों से खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मुझे तो बड़े होकर मुसव्वर बनना था, सारे जहान की तस्वीरें बनाना थी या फिर एक बड़ा सा पियानो खरीदकर इस पर सारी दुनिया को पागल कर देने वाली दुनिया सुनाना थी। बोला डॉक्टरी भी कोई पेशा था। डॉक्टर कहीं का। मैं जाने कितनी देर बाद अपने इन्हीं ख्यालों और ख्वाबों में डूबा रहा। होश आया तो ताहिर भाई कब से जा चुके थे और राजा कब से गली में खड़ा मुझे आवाज़ें दे रहा था। पता चला बाहर मोहल्ले में एक दूसरे पर बर्फ के गोलों की बरसाने का मुकाबला शुरू हो चुका है और हमारी टीम मेरी गैर मौजूदगी की वजह से मुसलसल गोले खा रही है। हम सब बच्चों का बर्फबारी के दौरान ये सबसे पसंदीदा खेल था। हम छतों पर चढ़कर दरख्तों के पीछे छुपकर और दीवारों के मंडेरों से एक दूसरे की टीम को ताक ताक कर निशाने मारते थे। लेकिन जाने क्यों इस दिन मेरा हर निशाना खता हो रहा था। शायद इस दिन से मैं खुद तकदीर के निशाने की ताक पर था। हम इंसानों को निशाने तो चूक भी जाते हैं, लेकिन इस मुकद्दर का निशाना कभी नहीं चूकता। तकदीर का हर वार और हर निशाना अटल होता है जो हम बेबस इंसानों को जरा सा तड़पने का मौका भी नहीं देता। मेरे बचपन का दिसंबर भी किस्मत के एक ऐसे ही वार के निशाने पर था, लेकिन मैं इस कदर बेरहम वार से बेखबर राजा के साथ मिलकर दूसरी टीम के बच्चों पर बर्फ के गोले बरसा रहा था।